नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं आयत, आज हम लोग आयत में और आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग आयत में जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी आयत में आयत के बाहर की तरफ रास्ता बना हो या आयत में चारों तरफ अंदर की तरफ रास्ता बना हो तो उस रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। दोस्तों, मैंने कहा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कोई आयत है, आयत के चारों तरफ बाहर की तरफ रास्ता बना हो, रास्ते की कोई चौड़ाई दी गई हो और आपसे पूछे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, या रास्ता अंदर की तरफ बना हो, लंबाई चौड़ाई से अंदर की तरफ बनाया गया हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं। पहले मैंने कहा कि आप आज हम लोग पढ़ेंगे, यदि कोई आयत है, मान लीजिए दोस्तों एक आयत है, इसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। इसके बाहर चारों तरफ दोस्तों, इसके बाहर चारों तरफ D मीटर चौड़ा यदि रास्ता बना है, कितने मीटर? D मीटर चौड़ा रास्ता बना है, D मीटर चौड़ा। दोस्तों, मैंने कहा बाहर चारों तरफ D मीटर चौड़ा रास्ता बना है दोस्तों, कितना? D मीटर चौड़ा। तो एक तरीका तो होता है कि रास्ते का क्षेत्रफल हम बाह्य क्षेत्रफल से अंदर वाला क्षेत्रफल हम, अगर हम बाहर ABCD की बात करें और अंदर हम PQRS की बात करें, PQRS की, दोस्तों एक तरीका ये होता है, जो बेसिक तरीका होता है कि बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल घटा दें तो रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों ये होता है कि यदि हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें, रास्ते का क्षेत्रफल, कभी कभी दोस्तों ये बहुत फायदेमंद हो जाता है, कैलकुलेशन को बहुत सॉर्ट आउट कर देता है। रास्ते का क्षेत्रफल 2D L प्लस B और प्लस 2D, ये दोस्तों कब तब लगेगा जब रास्ता बाहर की तरफ बना होगा। कब बना होगा? बाहर की तरफ। रास्ते का क्षेत्रफल 2D ब्रैकेट में L प्लस B प्लस 2D, ये रास्ते का क्षेत्रफल तब होगा जब रास्ता बाहर की तरफ बना होगा। D क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, L क्या है? लंबाई है, और B क्या है? चौड़ाई है। इस पे रख करके हम लोग आसानी से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और बेसिक तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों, हम लोग बेसिक तरीके से कैसे निकालते हैं। दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब हम लोग सवाल को समझते हैं कि सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि एक 10 मीटर एक आयत है दोस्तों, एक आयत है जिसकी एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में कितना है? SSC MTS 6/7/2021 सिक नंबर 2। दोस्तों L कितना है? L है आपका 10 मीटर। कितना है दोस्तों? 10 मीटर। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों? तो आप कहेंगे 8 मीटर है। कितना मीटर है? 8 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है दोस्तों, तो बाहर की तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों? रास्ता 6 मीटर चौड़ा। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि रास्ता सहित मैदान की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो आप देख रहे हो कि रास्ता कितना मीटर है? 6 मीटर है। 6 मीटर इधर बढ़ेगा और 6 मीटर इधर बढ़ेगा, तो 6 और 6 12 ये हो गया, और 10 ये अंदर वाला हो गया, तो 12 और 10 22 मीटर रास्ता सहित मैदान की लंबाई हो गई। और चौड़ाई दोस्तों क्या हो गई? तो चौड़ाई आप देखिए, ये कितना है आपका? 8 मीटर है। 6 मीटर दोस्तों ये यहां से यहां तक बढ़ा है, और 6 मीटर ये यहां से यहां तक बढ़ा है, तो 6 और 6 12, 12 8 20 मीटर हो गया। कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। अगर दोस्तों आपको पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं, रास्ते का क्षेत्रफल, क्या? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ता सहित पूरे मैदान का क्षेत्रफल, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल माइनस
अंदर वाले क्षेत्रफल का, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। मैं ये कह सकता हूं ये अंदर वाला जो आयत है, रास्ते को छोड़ करके, क्या कह सकते हैं, रास्ते को छोड़ करके मैदान का क्षेत्रफल। रास्ता सहित मैदान के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। ये दोस्तों एकदम बेसिक तरीका है। हम लोग बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, रास्ते का क्षेत्रफल मिले। रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई है 22 और चौड़ाई दोस्तों कितना है 20 है, कितना है 20 है। रास्ते को छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल, रास्ते को छोड़ दिया जाए दोस्तों तो क्या मिलेगा, आप ये देख रहे हो ये भाग है, ये जो लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई 10 गुणे 8, 10 गुणे 8। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 440 माइनस 10 अट्ठे 80। अगर आप इसको 440 में से 80 घटा देंगे तो 360 मीटर स्क्वायर, 360 मीटर स्क्वायर। यानी डी ऑप्शन आपका क्या आएगा दोस्तों, राइट आंसर आएगा। दोस्तों इसका अगर दूसरे तरीके की बात किया जाए, मैंने अभी बताया कि यदि बाहर की तरफ रास्ता बना है तो डायरेक्ट हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल। मैंने बताया 2D L प्लस बी और प्लस 2D, ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। डी दोस्तों कितना है, तो डी यहाँ रास्ते की चौड़ाई कितना है 6 है, L कितना है 10 है, B कितना है 8 है, प्लस 2 इंटू चौड़ाई आपको पता है कितना है 6 है दोस्तों, ये हो गया 6 दूनी 12, 10 8 18 और 6 दूनी 12, 18 12 30 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 360 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों दोनों से वही चीजें आपको मिली हुई है। यहाँ पे आपने क्या किया है साथियों, ये चीज आपको याद रहने पर अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जब कैलकुलेशन ज्यादा होते हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाती है। यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बाकी ये भी तरीका अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बाहर, आपको याद रखना है रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल जो बाहर वाला है, इसमें से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल हम घटाते हैं, मतलब रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़ करके मैदान का क्षेत्रफल जो है इसका अंतर ले लेते हैं, तो जो आएगा वो क्या आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। या रास्ते का क्षेत्रफल आप निकालेंगे 2D L प्लस बी प्लस 2D। डी क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, L और B क्या है दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ है। ये तब लगेगा जब रास्ता बाहर की तरफ बना होगा दोस्तों। कब बना होगा, रास्ता बाहर की तरफ बना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 240 मीटर गुणे 80 मीटर का एक आयताकार बगीचा है। बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है। इस पथ का क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कहेंगे 240 मीटर है और दोस्तों चौड़ाई क्या है 80 मीटर है। कितने मीटर है, 80 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ है। कितने मीटर, 4 मीटर चौड़ा बाहर चारों ओर एक पथ बनाया गया है। कितने मीटर, 4 मीटर चौड़ा, 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया दोस्तों चारों ओर। अब आपसे कह रहा है कि इस पथ का क्षेत्रफल। अब दोस्तों देखिए आपको मैंने जो सेकंड मेथड बताया, यहाँ वो सेकंड मेथड बहुत ही आसान इस डाटा को बना देगा। अगर आप फर्स्ट मेथड से इस सवाल को लगाते हैं तो यहाँ कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेकंड मेथड को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल 2D L प्लस बी और प्लस 2D। तो दोस्तों रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 4 है। लंबाई कितनी है दोस्तों, 240 है। चौड़ाई कितना है दोस्तों, 80 है और प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है, 4 है। आइए दोस्तों 4 दूनी 8, अब ये जोड़ेंगे तो आप ये हो जाएगा 240 में 80, 240 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 में 8 जुड़ेगा, 4 दूनी 8,
320 प्लस 8 बराबर 328 हो गया। कितना हो गया? 328। अब दोस्तों इसको गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा 8 अठाई 64, हासिल आया 6, 8 दूनी 16 6 22, 8 त्रिक 24, हासिल आया 2 जो था 24 और 2 26 मीटर स्क्वायर। 2624 मीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों मैंने कहा रास्ते का क्षेत्रफल 2D L प्लस बी प्लस 2D, तो आप b क्या है 4 है, रास्ते की चौड़ाई क्या है 4 है, L कितना है 240 है, b कितना है 80 है, प्लस 2D है तो 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, 240 प्लस 80 320, 320 में 8 जुड़ेगा 328, 328 गुणे 8 करेंगे, 8 अठाई 64, हासिल आया 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, हासिल आया 2, 8 त्रिक 24, 24 और 2 26, तो 26 24 2624 मीटर स्क्वायर, यानी आपका सी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। दोस्तों आपको दोनों तरीके याद रखने हैं, जिस भी सवाल में जो तरीका आपको डाटा को आसान बनाता है आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको पहला तरीका मैंने बताया वो अगर डाटा यहाँ पे छोटा होता है तो कैलकुलेशन वहां पे कम होती है, लेकिन यहाँ पे डाटा बड़ा दे दिया जाता है तो कैलकुलेशन क्या हो जाती है, वहां से ज्यादा हो जाती है। यहाँ डाटा कुछ भी दिया गया हो, अगर ये तरीका आप अप्लाई करते हो तो आप बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर ले आ सकते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अगला प्रश्न, आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया आयत ABCD के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQRS भी एक आयत है। SSC GD 9/2/2023। एक बाहर आयत ABCD दिख रहा है, एक अंदर PQRS दिख रहा है। PQRS में दोस्तों क्या है, इसकी लेंथ है 9 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। बड़ा जो दिख रहा है ABCD उसकी लेंथ है 12 और ब्रेथ है 8। तो दोस्तों हम निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसे बोल सकते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। क्या बोल सकते हैं? रास्ते का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? तो आप कहोगे 12 गुणे 8, लेंथ और ब्रेथ कितनी है 12 गुणे 8। PQRS का दोस्तों क्या होगा 9 गुणे 5, 9 गुणे 5। आप यहां देख रहे हो 12 अट्ठे 96, 9 पचे 45, 96 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। यानी दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या है वो राइट है। अगर इसको दोस्तों हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं, छायांकित भाग यानी रास्ते का क्षेत्रफल, छायांकित भाग को मैंने बोल दिया रास्ता है मान लो, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आपको पता है 2D L प्लस बी और प्लस 2D होता है दोस्तों। तो यहाँ रास्ते की चौड़ाई क्या है, तो हम निकाल सकते हैं रास्ते की चौड़ाई। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 12 है, ये अंदर क्या है 9 है। इसका मतलब ये दोनों तरफ मिला करके दोस्तों कितना है, अगर हम 12 में से 9 घटाएंगे 3 मिलेगा, 3 में दोनों तरफ बराबर बढ़ा हुआ है तो 3/2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 1.5 मीटर। 3 को 2 भागों में बांटोगे तो कितना आ जाएगा 1.5, क्योंकि जितना इधर बढ़ा है उतना ही इधर बढ़ा है, तो 2 बराबर भागों में बांट दीजिए। अब दोस्तों क्या 2 मल्टीपल 1.5, L कितना है तो कहेंगे 9 है, B कितना है 5 है, प्लस 2 × 1.5। आइए दोस्तों 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.0 आ गया। कितना आ गया 15 दूना 30, 3.0। ये हो गया 9 5 14, 14 ये हो गया। अब इसको गुणा कराओगे 3.0, 3.0। अब दोस्तों ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 14 3 17 और 17 3 51 मीटर स्क्वायर। तो जो चीज यहाँ आई है वही चीज आपकी यहाँ आई है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, यदि डाटा आसान दिया गया है तो आप दोनों में कोई भी तरीका अप्लाई करिए, आपका काम चल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे डाटा बड़ा दिया गया हो तो आप हमेशा इसको प्रीफर करिए। जब इसको आप प्रीफर करेंगे 2D L प्लस बी प्लस 2D को, तो आपका उत्तर बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा।
लेकिन अगर आप ये तरीका लगाए और यहाँ डाटा बड़ा दिया गया होगा तो आपका कैलकुलेशन दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप दोनों तरीका जान के रखिए, जैसे आप सरल और सुलभ आपको दिखाई पड़े वो तरीका आप प्रश्न में अप्लाई करके उत्तर निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 38 मीटर लंबे और 32 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर की ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक आयताकार मैदान है जिसकी लेंथ है 38 मीटर, कितना 38 मीटर, और ब्रेथ है 32 मीटर, कितना 32 मीटर। अंदर की ओर चारों तरफ, अब इसके अंदर की ओर रास्ता बन रहा है साथियों, क्या बन रहा है अंदर, कितने मीटर चौड़ा 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना, चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। तो दोस्तों अब अंदर वाली यदि आप लंबाई निकालिए तो 5 इधर घट गया, 5 इधर घट गया, 10 घटा, तो 38 में से 10 घटा तो कितना हो गया 28 मीटर हो गया, कितना हो गया 28 मीटर। ये लंबाई यदि आप निकालते हैं अंदर वाले आयत की तो क्या हो जाएगी, 5 इधर घटेगा, 5 इधर घटेगा, तो 32 में से 5 घटेगा तो क्या आ जाएगा 22 मीटर आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, रास्ते का क्षेत्रफल जो अंदर की तरफ बना हुआ है। तो पहला तरीका दोस्तों आप वही अप्लाई करेंगे जो मैंने बताया। आज पहले तरीके से यदि हम निकालें कि रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले क्षेत्रफल में से यानी 38 गुणे 32 माइनस 28 गुणे 22 या 22 गुणे 28, 28 गुणे 22 या 22 गुणे 28, बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल आप दोस्त क्या करेंगे माइनस कर देते। आइए अब देखिए दोस्तों यहां मल्टीप्लाई आपको कराना है। 38 दूना 76, 76 के 6 हासिल आया 7, 38 तिहैया 114, 114 में जब 7 जुड़ेगा, 38 तिहैया 114, 114 में 7 जोड़िए तो 121 हो गया दोस्तों, माइनस 28 दूना 56 हासिल आया 5, 28 दूना 56 और 5 61। अब दोस्तों क्या हो गया आपका 1216 में से 616 माइनस होगा तो 600 मीटर स्क्वायर, क्या आ गया 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों राइट। दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड क्या होगा। जब रास्ता अंदर की तरफ बनेगा दोस्तों तब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2D L प्लस बी माइनस 2D दोस्तों। अब बी यहां कितना है तो आप कहेंगे 5 मीटर चौड़ा है, लेंथ कितनी है दोस्तों तो 38 मीटर है, ब्रेथ कितनी है 32 मीटर दी गई है, और 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, डी का मान है 5। अब 5 दूनी 10, 38 और 22 जब जुड़ेगा दोस्तों आ जाएगा 70, और 5 दूनी 10, 70 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा 60, और 60 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर, यानी आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों राइट है। तो अंदर की तरफ रास्ता बनेगा तो याद रखना 2D L प्लस बी माइनस 2D, डी क्या है आपकी रास्ते की चौड़ाई, L और बी क्या है लेंथ और ब्रेथ। तो आपने रख लिया 2 गुणे 5, 38 प्लस 32 माइनस 2 गुणे 5, 38 और 32 जोड़ेंगे 70, 5 दूनी 10, 70 में से 10 घटेगा 60, तो 10 क्षण, अब यहाँ 60 हो गया, 60 गुणे 10 करोगे तो कितना आ गया दोस्तों 600 मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल तो मैंने कहा बाहर वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला क्षेत्रफल आप क्या करोगे माइनस कर दिया, तो 38 गुणे 32 माइनस 22 गुणे 28, मैंने कहा 38 दूना। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेबल पढ़नी है, यहाँ पे बहुत आसान है लगाना दोस्तों, अगर आपको टेबल याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 38 दूना 76 तो 7 आ गया आपका, 38 तिहैया 114 और 7 121 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या है 28 दूना 56, 28 दूना 56 5 61, इसको घटा लिए तो कितना आ गया 600 मीटर आ गया रास्ते का क्षेत्रफल, और यहां भी रख के आप दोस्तों लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आप किसी आयत में
बाहर चारों तरफ रास्ता बना हो या अंदर चारों तरफ रास्ता बना हो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। दोस्तों आप पूरा देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी क्लास। दोस्तों अभी हम लोग आगे और भी प्रश्न करने वाले हैं, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद आप जरूर एक बार बताइएगा दोस्तों कि कैसे लगी क्लास आपको। दोस्तों ये बहुत ही, दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के एक कोने में 18 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैली हुई है। खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाएं। एसएससी सीपीयू 9/11/2022 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं तो जान लीजिए कि वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हो जाता है और करने वालों की संख्या, यहाँ सही करने वालों की संख्या दोस्तों क्या हो जाता है, घट जाती है। लेकिन आप इसको यदि मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप इस टाइप के प्रश्न को सही करके आएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई दोस्तों 75 मीटर है। कितना है? 75। कह रहा है दोस्तों खेत के एक कोने में, एक किसी कोने में दोस्तों कह रहा है एक गड्ढा कर दिया गया है। 18 मीटर लंबा ये है, 15 मीटर चौड़ा है और जो इसकी गहराई है दोस्तों वो कितने मीटर है? गहराई है 6 मीटर। गहराई क्या है दोस्तों? 6 मीटर गहरा गड्ढा है। यानी आप गहराई की बात करें तो गहराई है 6 मीटर। क्या है दोस्तों? 6 मीटर। तो दोस्तों आप समझने की बात यह है कि जब इसे गड्ढे को खोदा गया होगा तो यहां से क्या निकली होगी? मिट्टी निकली होगी। उस मिट्टी को कहां डाला गया? इस भाग पर क्या किया? डाल दिया गया। तो यहाँ पे कुछ ऊंचाई में वृद्धि हुई होगी। तो वही आपसे जानना चाह रहा है कि खेत के स्तर में वृद्धि मतलब कितना ऊंचा उसका भाग जो शेष है वो कितना उठ गया। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? पूरे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले निकालिए खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? खेत का क्षेत्रफल। क्या आएगा दोस्तों? 90 गुणे 75। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0, 9 बचे 45 के 5 हासिल आया 4, 963, 963, 4 67। इतना मीटर स्क्वायर दोस्तों क्या आ गया? खेत का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों क्या आ गया? खेत का क्षेत्रफल आ गया। अब दोस्तों आगे क्या समझना है? अब आप ये समझिए कि जो ये गड्ढा किया गया है, गड्ढा यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया है, जब यहां से मिट्टी निकाली जाएगी तो इस वाले क्षेत्र पर तो नहीं डाली जाएगी। डाली किस पे जाएगी? इस वाले क्षेत्र पर। तो इस गड्ढे वाला जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस क्षेत्रफल पे डाला नहीं जाना है। तो ये क्षेत्रफल निकालो। मतलब जो गड्ढा खोदा गया है उसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल भी निकालना है इस गड्ढे का जो जितने दूर में खोदा गया है, और इसका आयतन भी निकालना है। तो सबसे पहले निकालो गड्ढे का क्षेत्रफल। गड्ढे का क्षेत्रफल दोस्तों, क्योंकि गड्ढा क्या है? 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और 6 मीटर गहरा है। तो आप निकालेंगे गड्ढे का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा? 18 गुणे 15, 18 गुणे 15, 18 पंचे 90 हासिल आया 9, 18 इकन्नम 18, 9 27, 270 मीटर स्क्वायर। ये 270 मीटर स्क्वायर दोस्तों क्या आया? जरा ध्यान दीजिएगा। ये आया है इस भाग का क्षेत्रफल जो ये दिख रहा है आपको। इस भाग पे आप मिट्टी नहीं डालेंगे, मिट्टी डालेंगे शेष भाग पे। तो अब आपको क्या करना है? जितने क्षेत्र में मिट्टी डालनी है उस भाग का आप क्षेत्रफल निकालिए। जिस क्षेत्र पर मिट्टी डालनी है, तो किस क्षेत्र में मिट्टी डालनी है? इतने क्षेत्र में डालनी है, ये क्षेत्र घट जाएगा। मतलब आपको ये निकालना है कि मिट्टी डाले गए भाग का क्षेत्रफल।
भाग का क्षेत्रफल। आप कहेंगे 67 50 में से 270 दोस्तों क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। पूरे क्षेत्रफल में से इस गड्ढे वाले क्षेत्रफल को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। माइनस कर लीजिए दोस्तों, 0 में से 0 घटेगा 0 आ गया, 15 में से 7 घटेगा 8 आ गया, यहां 6 बचा है, 6 में से 2 घटेगा 4 आ गया, और ये दोस्तों क्या हो जाएगा 6, इतना मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों आपको क्या निकालना है, गड्ढे का आयतन निकालना है, क्योंकि मिट्टी कितनी निकाली गई, मिट्टी निकाली कितनी गई, गड्ढे के आयतन के बराबर निकाली गई। आपको क्या निकालना है, गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन निकालें, गड्ढा किसके आकार का है, घनाभ के आकार का है, तो गड्ढे का आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। लेंथ कितनी है दोस्तों, 18 है, ब्रेथ कितनी है, 15 है, और गहराई कितनी है, 6 है दोस्तों। आइए दोस्तों, 15 8 120 हासिल है 12, 15 इकन्नम 15 12 27, कितना 27। इसको किससे गुणा करेंगे, 6 से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0, 6 सते 42, और 6 दूनी 12, 12 और 4 16, इतना मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्योंकि ये आयतन है दोस्तों, क्या है, आयतन है। मैंने कहा गड्ढे का आयतन निकालो, गड्ढे का आयतन ही, जितना गड्ढे का आयतन होगा उतनी ही मिट्टी वहां से क्या की गई है, निकाली गई है। तो गड्ढे का आयतन LVH, क्योंकि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, तो 18 गुणे 15 गुणे 6, तो मैंने कहा 15 गुणे 18, 15 8 120 हासिल है 12, 15 इकन्नम 15 और 12 27, 6 से गुणा करोगे दोस्तों तो 6 सत्ते 42, और 6 दूनी 12 4 16, यानी 1620 घन मीटर आ गया। अब दोस्तों अगला स्टेप यहाँ पे क्या समझना है, इस मिट्टी को ले आकर के इस भाग पे क्या किया गया है, फैला दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जब इस भाग पे फैलाया गया तो यहाँ ऊंचाई की बात हो गई, स्तर में वृद्धि कितनी हुई, तो किस क्षेत्र पर, इसका मतलब जो डाली गई मिट्टी है इसका जो आयतन होगा, जो इसका आयतन होगा वो इस पे डाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा दोस्तों। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं स्तर में जो वृद्धि हो रही है वो h हो रही है, तो अगर स्तर में वृद्धि h मीटर ऊंचा हो रहा है, कितना हो रहा है, h मीटर में कहता हूं ऊंचा हो रहा है, तो क्षेत्रफल कितना है 64 80 गुणे h। ये दोस्तों क्या है, LV है, लंबाई गुणे चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो दोस्तों ये कितने के बराबर हो जाएगा, 16 20। किसके बराबर हो जाएगा, 16 20। ये क्या है, मिट्टी है, इसी मिट्टी को निकाल करके कहां डाल दिया गया है, इस वाले भाग पे डाल दिया गया दोस्तों। यहाँ पे बराबर क्या है, उठे हुए स्तर, जितना स्तर इसका, यहां से यदि हम h निकालें तो 1620 64 80, 20 चौक 80, 16 चौका 64, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। 1/4 का मतलब हो गया 0.25 मीटर। ऑप्शन आपका दोस्तों सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। फिर से एक बार आप इसे कंफर्म करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैदान का, खेत का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लिया, फिर उस भाग का क्षेत्रफल निकाला जिसमें गहराई, जिसमें गड्ढा खोदा गया है, इसका क्षेत्रफल हमने क्या किया, घटा दिया, तो इस भाग का क्षेत्रफल मिल गया गड्ढे को छोड़ करके। अब हमको क्या करना है, गड्ढे का आयतन निकालना है LVH से। गड्ढे का आयतन दोस्त मिल गया, इस मिट्टी को निकाल, जो गड्ढे का आयतन है उतने ही आयतन की मिट्टी निकाली जाएगी और क्या किया जाएगा, शेष भाग पे डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मिट्टी जो डाले गए भाग का क्षेत्रफल होगा वो आपको मिल गया, जिस पे मिट्टी डाली जाएगी, इस भाग पे डाली जाएगी, वो क्षेत्रफल मिल गया आपको। आपको आयतन मिल गया है। अब आपको इस मिट्टी को ले आकर के इस क्षेत्र पे डाल रहे हैं तो कितनी ऊंचाई उठेगी, मैंने कहा h ऊंचाई पे उठ जाएगी। तो ये क्षेत्रफल है, तो L इंटू बी ये है, h ऊंचाई है, ये कितना है 1620 है, तो यहां से h निकालेंगे तो 1/4 यानी 0.25 मीटर, जिसे आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ये
क्योंकि कैसा प्रश्न है, यहाँ पे आप कहें ये आयत और आयतन दोनों को रिलेट करके बनाया गया है, मतलब आपको आयत के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, आपको आयतन किसी घनाभ का कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब ऐसे सवाल दोस्तों प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तब ये जान लीजिए कि वो प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न माना जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि मैंने कोशिश किया है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जा सके। उसके बाद भी अगर कहीं से कोई भी समस्या रह जाती है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी समझने में तो हम और भी प्रश्न इस टाइप के आपको करा देंगे दोस्तों। और क्लास कैसे लगी आप अंत में एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और अपने विचारों को दोस्तों रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली क्लास जो होगी वो और ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आयत में। तो दोस्तों आने वाली क्लास में आप जरूर उपस्थित रहिएगा, वो क्लास और ही बेहतरीन आपको मिलने वाली है। दोस्तों हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो आयत है यहां से इतना इस लेवल तक मैं आपको करा दूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम में बैठे, चाहे एसएससी के, चाहे रेलवे में, चाहे आप यूपी स्टेट लेवल के या किसी भी स्टेट के एग्जाम में आप बैठते हैं, तो आपको कहीं से भी यहां से प्रश्न गलत होने की संभावना दोस्तों ना रह जाए। मिलते हैं कल की क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू जारी जरूर रखेंगे, इस उम्मीद के साथ हम लोग